ये देश जो है हर एक जाति और हर एक धर्म से चलता है। ये गुलदस्ता है, अगर इसमें हम भेदभाव करने शुरू हो जाएंगे तो ये देश जो है हम उस तरफ नहीं ले पाएंगे। अगर हम देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि देश उस उन्नति करे, तो हमें हर एक जाति, हर एक धर्म और हर एक बरादरी का सम्मान भी करना पड़ेगा और साथ भी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि किसी के साथ कोई गलत भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी के साथ का मतलब है किसी भी जाति के साथ नहीं, चाहे वो ब्राह्मण है, राजपूत है, क्षत्रिय है, या SC है, या ST है। जो गलत काम करने वाले हैं वो किसी जात और धर्म को देख के नहीं करते, वो किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं। जो गरीबी है वो किसी जात पात को या धर्म को देख के नहीं आती, किसी भी जात का और किसी भी धर्म का गरीब हो सकता है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो हमारा सेक्शन 14 है, जिसमें सबको समानता दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अगर कोई ऐसी बॉडी बनाई जाती है कि अगर किसी बच्चे के साथ गलत होता है तो वो बॉडी उसको देखेगी, तो वो बॉडी ऐसी होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, जिसमें हर बरादरी का, हर धर्म का एक मेंबर होना चाहिए जो सबकी पैरवी करे। अगर कल को जनरल कास्ट के बच्चे के साथ गलत होता है तो वो उनकी भी सुनवाई करे, सिर्फ और SC और ST की। ये एक तरह से सोची समझी राजनीति है जिसमें भेदभाव किया जा रहा है, जात पात के नाम पे हिंदुस्तान को डिवाइड किया जा रहा है। अगर इसी तरीके हम हिंदू मुसलमान और जात पात के नाम पे बढ़ते रहे तो आने वाला वक्त जो है हमारे हिंदुस्तान का विश्व गुरु बनना तो छोड़िए बात, हम अपने ही स्थान से गिरने लगेंगे। मेरा सरकार के साथ पुरजोर अनुरोध है कि लोगों को इस तरीके से मत भड़काइए, जात पात में मत डालिए कि फूट पड़ जाए। हम लोगों का भाईचारा है, हम सबके साथ उठने बैठ के खाने पीने वाले लोग हैं, इसमें फूट डालने की कोशिश मत कीजिए। और ये मेरी अपील के साथ साथ मेरी वार्निंग भी रहेगी उन सरकारों के साथ जो चंद वोटों के चक्कर में हमारे भाईचारा को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और मैं अपील करूंगा जो ये बिल लाए हैं इसमें अमेंडमेंट की जाए और उस कमेटी में के बीच में हर बरादरी का एक मेंबर रखा जाए जो हर एक की सुनवाई कीजिए। और इसमें देखिए, एक उन्होंने जो कमेटी बनाई है उसमें ये है कि अगर कोई SC ST कम्युनिटी के आदमी के साथ गलत होता है, अगर उसकी जो कंप्लेन है गलत निकलती है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। अगर वो गलत कंप्लेन भी करता है तो भी उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा और उसकी आइडेंटिटी जो है गोपनीय रखी जाएगी। इसमें एक कानून बनाइए, अगर कोई गलत कंप्लेन करता है तो उसके ऊपर एक्शन होगा, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा ताकि कोई गलत कंप्लेन करने की कोशिश ना करे और उसकी आइडेंटिटी बताई जाएगी कौन है आदमी जो गलत कंप्लेन करके बीच में फसाद डालने की कोशिश कर रहा है। और मैं तो चाहता हूं कि इससे पहले भी तो कानून बने हैं, SC ST एक्ट बने हुए हैं और स्ट्रॉन्ग एक्ट बने हुए हैं, ये बनाने की क्या ज़रूरत थी? किसी ने डिमांड नहीं की, कोई इनके पास गया नहीं। लेकिन वोटों की राजनीति के लिए हम लोगों को, अब ये बच्चे हैं, अब स्कूलों के बीच में अब राजनीति की जाएगी, बच्चों के ऊपर राजनीति की जाएगी, बच्चों को जात पात और हिंदू मुसलमान में बांटा जाएगा। अगर इतने हद तक, इतने लो लेवल तक ये सियासतदान घिर जाएंगे तो फिर इस देश का बाली वारिस कोई नहीं रहेगा। तो मेरी अपील भी रहेगी और मेरी चेतावनी भी रहेगी कि सरकार के साथ की सरकार ऐसे कड़े और गंदे कदम उठाने की कोशिश ना करे। हिंदू का क्या मतलब है? हिंदू में हर जाति, हर बरादरी आती है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति अपने आप को गर्व से हिंदू बोले। लेकिन आज क्या है? आज जात पात में बांट दिया इन्होंने। आज स्वर्ण जाति ये, आज दूसरी SC जाति ये, ST ये, ब्राह्मण राजपूत ये, जात पात में क्यों बांटा जा रहा है इस देश को? इसको एक ही धागे में क्यों नहीं पिरोने की कोशिश की जाती? ऐसे एक्ट क्यों नहीं बनाए जाते जिसमें हर जाति और हर धर्म जो है सेफ फील करे? आप ऐसे एक्ट बना देते हैं कि हाँ जी, आज यहाँ पे इस स्टेट में राजनीति हो रही है, इलेक्शन है, यहाँ पे इस कास्ट का वोट है, तो इस कास्ट के वोट को खुश करने के लिए जनाब उनके लिए कोई कानून लाओ और बाकियों के गले काट दो। फिर कल को दूसरी स्टेट में इलेक्शन होगी, वहाँ पे इस जाति और इस धर्म के लोग रहते हैं, उनके लिए ये एक्ट ले आओ, इलेक्शन से पहले 10-10 हज़ार रुपया उनके खाते में डाल दो, कुछ ना कुछ लॉलीपॉप दे दो और इलेक्शन जीत लो। जनाब, इस इलेक्शन के जीतने के चक्कर में देश का बेड़ा गर्क करने की कोशिश मत कीजिए। ये देश आपका बनाया हुआ नहीं है। ये देश को बनाने के लिए हजारों और लाखों लोगों ने शहादत दी है, कुर्बानियां लगी हैं। इस देश की मिट्टी में हर जाति और हर धर्म के आदमी का खून मिला हुआ है और इस खून को बंटवारा करने की कोशिश मत कीजिए। जो आज तक अंग्रेज नहीं कर पाए, जो आज तक यहाँ पे आए हुए मुगल नहीं कर पाए, ये राजनीति करने शुरू हो गए हैं और वो ये चीज़ भूल गए हैं। जब ये होने की कोशिश हुई है और जिसने ये कोशिश की है तो देश में बदलाव आया है। देश में एक ऐसे आंदोलन हुए हैं कि बड़ी सी बड़ी सत्ता और बड़े बड़े राजे महाराजों के सल्तनतें हिल गई। तो ये अपने आप को किस खेत की मूली समझते हैं? ये ना हो कि जनाब इनकी सत्ता के साथ साथ इनकी कुर्सियां भी उड़ जाएं। देश को उबालने की कोशिश मत करें, देश को उस मोड़ पे लेने की कोशिश मत करें।